देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं भूपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना पॉजिटिव मरीज का प्रोटोकॉल के मुताबिक रीवा में किया गया अंतिम संस्कार। शहर का निरीक्षण करने निकले रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने समेत मास्क लगाने लोगों को दी समझाइश। 43 दिनों के लॉकडाउन के बाद बनाई गई व्यवस्थाओं पर फेरा जा रहा पानी। लचर व्यवस्था पड़ सकती है रीवा को भारी। और हटाए गए डीपीसी सुधीर बांडा, सुदामा लाल गुप्ता को मिला प्रभार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज का रीवा में किया गया अंतिम संस्कार। सतना से रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए कोविड-19 पॉजिटिव मरीज की उपचार के दौरान मौत हो जाने के पश्चात नगर पालिक निगम रीवा द्वारा बदरिया स्थित शमशान घाट में शासन द्वारा जारी प्रोटोकॉल के मुताबिक अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिजनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध रहा। अंतिम संस्कार में प्रशासन की पहल पर एक रिश्तेदार को बुलाए जाने की बातें की गई थी, मगर कोई उपस्थित नहीं हो पाया। कोरोना संक्रमित मरीज हीरालाल, उम्र 65 वर्ष, निवासी खमहरिया, जिला सतना की संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों समेत स्वास्थ्य विभाग की पहल पर कोविड-19 गाइडलाइन ऑन क्लीन बॉडी मैनेजमेंट के अनुसार निगम आयुक्त अर्पित वर्मा के निर्देशन पर नगर निगम व चिकित्सकों समेत पुलिस टीम द्वारा सभी तरह के एहतियात बरतते हुए मृतक का दाह संस्कार किया गया। इस काम के लिए तैनात टीम को विधिवत पीपीई किट के साथ साथ अन्य सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, जहां बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दाह संस्कार किया गया। संस्कार के दौरान उपयोग किए गए उपकरणों को भी नियमानुसार नष्ट कर दिया गया है। शहर का निरीक्षण करने निकले रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने समेत लॉकडाउन का पालन करने दी लोगों को समझाइश। लॉकडाउन के तीसरे फेज में ग्रीन जोन व ऑरेंज जोन वाले जिलों को दी गई छूट के बाद बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पा रहा, जिसके चलते संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, जिसे देखते हुए रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे समेत प्रशासनिक अधिकारियों रीवा नगर का निरीक्षण करते हुए शहर की अन्य गतिविधियों का जायजा लिया। रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे समेत जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा व अन्य प्रशासनिक टीम के साथ नगर निगम अमले ने शहर की गतिविधियों का जायजा लेते हुए रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे समेत जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा व अन्य प्रशासनिक टीम के साथ नगर निगम अमले द्वारा शहर की गतिविधियों का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान कलेक्टर बसंत कुर्रे स्वयं लोगों को समझाइश देते देखे गए। साथ ही कई दुकानदारों एवं मास्क न लगाने सहित लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को कड़ी हिदायतें भी दी गई हैं। शहर का निरीक्षण करने निकले रीवा कलेक्टर ने गोस्वामी एक्सरे का भी जायजा लिया, जहां लोगों की भीड़ भाड़ देखी गई, जिसके बाद वहां से भीड़ को भी हटाया गया। किए गए निरीक्षण के संबंध में कलेक्टर श्री कुर्रे से बात की गई तो उन्होंने व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया। सभी से अनुरोध है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपके दुकानों में जो ग्राहक आ रहे हैं एक निश्चित दूरी पर रहें वो, और स्वयं आप मास्क पहने दुकान में, और जो ग्राहक आते हैं उनको भी बोलिए कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अपनी दुकान आराम से आप खोलें। जानते हैं कि लॉकडाउन जो है 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, और रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन है, उनमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गाइडलाइन निर्धारित की है। गाइडलाइन के अनुसार गतिविधियाँ बढ़ाई गई हैं और इसके कार्यक्रम में दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी खोले गए हैं। जनता को असुविधा ना हो इसलिए जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लोग मास्क पहने, और कोरोना वायरस ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया। लॉकडाउन और कोरोना वायरस का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये लोग अपने ध्यान में, अपने जहन में बैठा लें, दोनों अलग अलग चीज़ें। लॉकडाउन के हटाने या ना हटाने से कोरोना वायरस का असर कम नहीं हो जाता, और ये ज़रूरी है कि कोरोना वायरस एक हमारे जो आम जीवन में जिस तरह से आया है, हमें इस बात को समझना चाहिए। सैनिटाइज करते रहें अपने आप को, साबुन पानी से हाथ धोते रहें, मास्क लगाएं, और जब भी किसी से मिले तो 2 गज की दूरी बनाए रहें। और ये जो
चीज़ें हैं, हमें अपने आम जीवन में अब इसको डालना पड़ेगा, तभी हम इस वायरस के प्रकोप से बच पाएंगे। हमें अपने जो जीवन के जो शैली है इसको बदलना होगा और ये मानना होगा कि वायरस के कारण अब हमारे जीवन में आवश्यक फेरबदल हो रहा है और उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आज जो है बाज़ार में हम लोग गए और वहाँ देखा कि कई दुकानदार मास्क वगैरह नहीं लगाए हैं, दुकानों में भी कुछ भीड़ थी, उनको समझाइश दी गई है क्योंकि अभी पहला दूसरा दिन ही है, हो सकता है कि लोग अभी अभ्यस्त नहीं हों। इसी कार्टून में नर्सिंग होम में गोस्वामी नर्सिंग होम वहाँ भी गए तो वहाँ भी काफ़ी पेशेंट्स क्योंकि अभी काफ़ी आ रहे हैं, सीजन चेंज हो रहा है, काफ़ी भीड़ थी। तो हॉस्पिटल में भी समझाइश दी गई है कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, क्योंकि डॉक्टर्स अंदर बिजी रहते हैं और बाहर उनके अटेंडेंट्स या मॉड्यूल के असिस्टेंट रहते हैं, उसको मैनेज नहीं कर पाते। उनको भी समझाइश दी गई है कि अपने जहाँ भीड़ भरे नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 42 दिनों के लॉकडाउन पर बनाई गई व्यवस्था पर फिर सकता है पानी। लचर व्यवस्था की वजह से रीवा पड़ सकता है संकट में। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने सबकी कमर तोड़कर रख दी है। एक तरफ जहां देश की आर्थिक व्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की जान भी मुश्किल में देखी जा रही है। शासन प्रशासन द्वारा एक तरफ जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई कुछ और ही दिखाई पड़ रही है। अगर हम जमीनी हकीकत पर नजर दौड़ाएं तो सारी की सारी व्यवस्थाएं महजकूरी व दिखावा साबित हो रही हैं। सरकार ने व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी प्रशासन को सौंपी है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते कहीं यह सारी की सारी व्यवस्थाएं उल्टी न पड़ जाएं और हमारा जिला अभी तक इस संकट से बचने के बाद मुश्किल में पड़ जाए, यह एक अहम सवाल जनता व शासन प्रशासन के सामने खड़ा हुआ है। सबसे पहले हम उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें केंद्र व राज्य सरकारों की विशेष पहल पर बाहर फंसे लोगों को लाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें यह पहल तो सरकार की सराहनीय मानी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ व्यवस्थाओं में कमियां इस पूरी पहल पर पानी फेरती नजर आ रही है। सरकार जहां लाखों करोड़ों खर्च कर प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में अच्छी पहल कर रही है, वहीं प्रशासनिक लापरवाही व उदासीनता के चलते बाहर से आने वाले लोगों के कारण महामारी का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। तो ये तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है बाहर से आने वाले प्रवासियों की है, जो इतनी बढ़ गई है कि उनके सामने सारी की सारी व्यवस्थाएं व मशीनरी पूरी तरह से कम पड़ गई। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें रीवा शहर में लाकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इनको उचित व्यवस्था नहीं मिल पाती, जिसके कारण लोग अपने से ही इधर उधर भटकने को मजबूर होते हैं। ये जो लोग जा रहे हैं यूपी और बिहार के हैं, जो पैदल ही निकल पड़े हैं। इनमें से कई लोगों की तो स्क्रीनिंग जांच भी नहीं हो पाई है। कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से आया हूँ। तो ये पैदल जा रहे हैं? अब यहाँ से इनकार कर दिए तो कैसे जाऊँ? कौन इनकार किया? वहाँ पर अभी क्या बोले? बोले कि कोई साधन नहीं, या तो आप लौट जाइए या तो फिर आप गुजरात जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाइए। हाँ। कब आए हैं आप लोग गुजरात से? आज सुबह में। काहे से आए हैं वहाँ से? वहाँ से बस से आए, कुछ पैदल आए। पैसे दे के आए हैं कि फ्री में? पैदल आए थे। पैदल आए थे, इंदौर से 250-300 किलोमीटर पैदल आए थे। पैदल जा रहा हूँ काहे? यहाँ बोले कोई सेवा नहीं है, तब हम लोग मजबूर हो गए, चल दिए। नहीं तो किसने मना किया आप लोगों को? वहाँ मैं इतना ऐलान कर रहे थे ना। कहाँ से आ रहे हो अभी आप लोग? हम लोग भिवंडी से आ रहे थे। भिवंडी से। कब आए हैं गुजरात से? गुजरात से आज रात में आए। अब पैदल जा रहे हैं, क्यों? सर इधर से साधन ही नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाइए, या तो कहीं इधर कहीं भेज रहे हैं वहाँ जाइए। कौन बोला ये? सर इसी में उधर आप जो है साहब लोग कहाँ पर? जहाँ चेकअप हो रहा था। हाँ। कितने लोग हैं आप लोग ये जो जा रहे हैं? 50-60 लोग ये भी आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? प्रतापगढ़। दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो हजारों की संख्या में बाहर से आने वाले लोगों के लिए 4 या 5 लोगों की टीम लगाई गई है, जिसके कारण जांच तो प्रभावित हो ही रही है, साथ ही काफी संख्या में लोग बिना जांच कराए ही पैदल निकल रहे हैं। जी हाँ, ये हाल है मार्तंड स्कूल कैंपस का, जहां बाहर से आने वाले हजारों लोगों को रोककर बाकायदा उनकी जांच पड़ताल एवं खाने पीने का इंतजाम किया जाता है। जहां खाना तो लोगों को उपलब्ध हो रहा है, किंतु जांच में बड़ी हिलाहवाली देखी जा रही है। आप खुद सुनिए लोगों से कि कैसे जांच हो रही है, जब 4-4 घंटे जांच करने वाले लोग ही गायब रहते हैं। सूरत नवसारी।
क्या व्यवस्था है यहाँ? जांच वांच हो गई? यहाँ 2 घंटे से हम बैठे हैं, कोई जांच की अभी तक कोई मेडिकल टीम ही नहीं है। कहाँ जाना है आपको? मेरे को गढ़ जाना है। तो कोई जांच की टीम यहाँ है ही नहीं? जांच की 2 घंटे से कोई टीम ही नहीं। 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई टीम नहीं आई अभी तक। कितने लोग हैं ऐसे जिनकी भी जांच नहीं है? यहाँ से कम बहुत लाइन लगी, कम से कम 200 से ऊपर, 250 से ऊपर। कैलाश साकेत। कहाँ से आए हैं? सूरत से। कहाँ जाना है? जाना गंगे। क्या व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था है जाँच, बोले खाना खा लो, खाना खा लिया, बोलते लाइन लागो, लाइन लगा तो कोई देख रेख नहीं कर रहे हैं। क्या डॉक्टर नहीं बैठे हैं? नहीं बैठे हैं कोई। कब से? अरे अभी अब 4 घंटा होगा, कोई है नहीं तो क्या करूँ, फिर आए हैं इधर। मेडिकल जांच लोगों की नहीं हो रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं अपने नहीं, बाहर कोई नहीं जा रहा है, सारे लोगों को बैठा दिया गया है। मेडिकल टीम को अभी फोन लगाया गया है, जैसे ही आती है शुरू करवा देंगे। 4 घंटे 5 घंटे से बोल रहे हैं, कोई अभी डॉक्टर यहाँ नहीं है, कोई जांच नहीं हो रही है। अभी पिछले 2 घंटे से डॉक्टर नहीं है, खाना खाने गए हुए 2 घंटे खाना खा रहे हैं डॉक्टर। अब नहीं आए हैं, अभी बुलाया गया है। अभी एसडीएम मैडम से मेरी बात हो गई है। करीब 100 की तादाद में लोग यहाँ से बाहर निकल गए। नहीं, सारे लोगों जिनकी जाँच हो चुकी है उनको भेज रहे हैं, ये पूरे बैठा हुआ है। आपको पता नहीं चलता कि कौन बाहर निकल गया है? अभी कई लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं, उन लोगों को नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोगों की जानकारी है, सभी लोगों को देख रहे हैं। वहाँ पुलिस टीम लगी हुई है गेट में, यहाँ नहीं। 50 के ऊपर, 50 से 60 लोग फिर मोड़ चौराहा वाली लाइन पे गए। तो वो बाहर से गए होंगे, यहाँ से मारतंड से नहीं गए। नहीं, गलत बात। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं ना, चारों तरफ हम लोग बैठे हुए हैं। मैं यहाँ भी 2 बस रवाना कर रही हूँ, ग्वालियर, दाती, झसिया, हनुमान चाक घाट के लिए जा रही है। अभी इनका नाम लिखवाया है और इनका मेडिकल चेकअप होने के बाद सबको बैठा के लिस्टिंग करवाएंगे। नायब तहसीलदार रुद्रेश पांडे। वहीं अगर हम बात करें जिम्मेदार अधिकारियों की, तो ये स्वयं कोरोना के भय से भयभीत हैं और कार्यालय में ज्यादातर नदारत रहते भी हैं तो लोगों से मिलने से भी कतराते हैं। इतना ही नहीं, मीडिया से भी बात करने में इनको सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई डर सता रहे हैं। इतना ही नहीं, ज्यादातर अधिकारियों के तो फोन ही नहीं रिसीव होते। जी हाँ, एक तरफ सरकार कहती है कि बाहर फंसे लोगों समेत इमरजेंसी पास जारी किए जाएं, जिसके लिए लोग लगातार कलेक्ट्रेट समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी अपनी कुर्सियों में मिलते ही नहीं, जिसके चलते लोगों को बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। पास की जिम्मेदारी एसडीएम शिवांगी अग्रवाल की है, जो ज्यादातर ऑफिस से बाहर ही रहती हैं और फोन भी कम ही उठाती हैं। ऐसी स्थिति में आम जनता क्या करे? आम लोगों की तो छोड़ी, जब हमने इनसे बाइट की बात की तो इन्होंने कहा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, इसलिए ऑफिस में नहीं मिलते। हेलो जी मैम, नमस्ते। नमस्ते, बताइए। केंद्र द्विवेदी बोल रहा था, रिवर दर्पण सिटी चैनल से। जी सर, जी बताइए। चलो, मुझे मिलना था थोड़ा सा वही पास, उसके संबंध में कुछ जानकारी लेना था। हाँ बताइए। तो फोन पे बता दीजिए। फोन पे चलो, मुझे कुछ ऐसे जानकारी उसमें चाहिए था, वहाँ कार्ड। हाँ तो पूछिए ना, क्या आप जानकारी चाहते हैं? जानकारी यही कि मतलब अभी पास को लेके क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने पास जारी हो चुके हैं, कितने अभी पेंडिंग में हैं, इस टाइप की मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है। हाँ तो आप नोट कर लीजिए। तो मुलाकात नहीं होगी अभी? नहीं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम लोग परेशान हो और कम से कम मिलना पड़े। अच्छा, लेकिन आपको जानकारी पूरी उपलब्ध करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, इनके कार्यालय में कुर्सियां खाली हैं। मैं स्वयं 4 चक्कर लगाया, लेकिन लगातार वही खाली कुर्सी देखने को मिली। हटाए गए सुधीर बांडा, सुदामालाल गुप्ता को मिला प्रभार। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र सुधीर बांडा को उनके पद से हटाते हुए वहां उनकी जगह शासकीय हाई स्कूल बहेरा डाबर के प्राचार्य सुदामालाल गुप्ता को डीपीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बुधवार को सुधीर बांडा द्वारा बाकायदा डीपीसी का पदभार भी सुदामालाल गुप्ता को सौंप दिया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निपनिया के प्राचार्य सुधीर कुमार बांडा को 22 अगस्त 2019 को डीपीसी पद पर नियुक्त किया गया था, जिसके बाद इधर कुछ समय से उनके कार्यों को लेकर असंतोष सामने आया और कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे। इस बीच उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ, जो काफी चर्चाओं में रहा, जिसे देखते हुए आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सोमवार को पत्र जारी करते हुए उनके कार्यों पर नाराजगी जताते हुए कहा गया कि डीपीसी द्वारा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में रुचि नहीं दिखाई जाने के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों के फोन का जवाब नहीं दिए जाने समेत लापरवाही को लेकर उन पर यह कार्यवाही की गई है, जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर जिला पंचायत सीईओ द्वारा उन्हें पद से हटाया गया है तथा उनकी जगह अब डीपीसी पद पर अस्थायी प्रभार सुदामालाल गौतम को सौंपा गया है। शासन ने दायित्व सौंपा था, प्राचार्य के साथ एडिशनल प्रभार था,
उससे मुक्त कर दिया शासन ने। प्राचार्य हैं पद सुदामा प्रसाद गुप्ता, प्राचार्य हैं हाई स्कूल, और साथ में उनका दायित्व मऊगंज बीओ और उत्कृष्ट प्राचार्य का भी है। उसके साथ साथ ये भी दायित्व उनको दिया गया टीपीसी रीवा। शासन ने जब से हम ये 24 अगस्त 19 को ज्वाइन किया, जब से हमारे वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर महोदय, सीओ महोदय ने जो दायित्व दिए उसका मैं निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहा था। अचानक मुझे कल आदेश दिया गया कि आप वरिष्ठ अधिकारियों के फ़ोन और व्हाट्सएप नहीं उठाते हैं। इस प्रकार के आरोप लगाकर मुझे निराधार हटा दिया गया है। हमारा एक आरडीओ वो निराधार है, उसमें हमने एक मज़दूर को, वो परेशान था, उसको हमने सजेस्ट किया था कि आप टोल फ्री नंबर हैं ये, और कलेक्टर महोदय ने और शासन ने सब सुविधाएं बनाई हुई हैं और आपको जल्दी यही बस उस उपलब्ध हो जाएगी, आप अपने गांव सुरक्षित बाल बच्चों के साथ पहुंच जाइए। उसको कुछ लोगों ने राजनीतिक का रूप दे के तोड़ मरोड़ के और ये निराधार बातें इसमें डाल के आरडीओ वायरल कर दिया, जो कि निराधार। एसपी मेमोरियल कॉन्वेंट एकेडमी विद्यालय की अनुकरणीय पहल 3 माह की फीस माफ करने का लिया गया निर्णय। देश भर में फैली कोरोना महामारी के चलते लोग जहां हलाकान व परेशान हैं, वहीं लगातार पीड़ित व जरूरतमंदों की सेवा में लगातार कई सामाजिक संगठन भी सक्रिय हैं। इसी कड़ी में रीवा शहर में संचालित एसपी मेमोरियल कॉन्वेंट एकेडमी विद्यालय संचालक अभिषेक पटेल द्वारा एक सराहनीय कदम उठाते हुए विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की 3 महीने की फीस माफ करते हुए समाज के लिए एक बड़ा उदाहरण पेश किया है, जो प्रदेश भर के लिए यह पहली मिसाल मानी जा रही है। देश भर में फैली इस महामारी के चलते जहां देश व प्रदेश की आर्थिक हालात खराब हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विगत 1.5 माह से चल रहे इस लॉकडाउन की वजह से मध्यम वर्गीय परिवारों के अलावा गरीब व दिहाड़ी मजदूरों के साथ साथ बेरोजगारों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। लोगों के सामने खाने के साथ साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं का बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ऐसे हालात में कैसे उबर पाएंगे। वहीं इस संकट की घड़ी में लोगों को राहत देने की दिशा में एक बड़ी व अनुकरणीय पहल करते हुए कश्यप स्मृति शिवाजी शिक्षा समिति समान के अध्यक्ष मास्टर बुद्धसेन पटेल के निर्देशन पर जिले में संचालित शिक्षण संस्थान एसपी मेमोरियल कॉन्वेंट एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल रतहरी के संचालक अभिषेक कुमार पटेल ने इस संकट की घड़ी में विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की फीस माफ करने का निर्णय लिया है, जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों की 3 माह की फीस माफ की गई है। इसके अलावा इस दौरान संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों का पूरा वेतन भी दिया जाएगा। विद्यालय की इस अनुकरणीय पहल से अभिभावकों में खुशी है और लोगों ने संस्था का तहे दिल से धन्यवाद भी किया है। विद्यालय की सराहनीय पहल पर खुशी व्यक्त करते हुए जनता दल सेक्युलर प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह ने संस्था को साधुवाद देते हुए बधाई दी है। वैश्विक महामारी के दौरान देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो चुकी है। लॉकडाउन के दौरान हमारे देश के प्रदेश के गरीब मध्यम वर्गीय परिवार जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, उनके लिए कश्यप स्मृति शिवाजी शिक्षा समिति के प्रबंधक अध्यक्ष मास्टर बुद्धसेन पटेल जी के निर्देशानुसार जिले में संचालित संस्था एसपी मेमोरियल कॉन्वेंट एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल रतहरी रीवा के संचालन के लिए मुझे निर्देशित किया गया है। मुझे यह भी आदेश और निर्देशन दिया गया है प्रबंधन द्वारा कि 3 माह की जो बच्चों की शैक्षणिक फीस है उसको माफ किया जाए। इसके लिए संस्था के दिशा निर्देश अनुसार 3 माह की बच्चों की शैक्षणिक फीस को माफी का मैं घोषणा करता हूं। साथ ही लॉकडाउन के दौरान जो हमारे संस्था के जो कर्मचारी हैं, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, उन सभी के वेतन की भी व्यवस्था लॉकडाउन के पश्चात दी जाएगी। हमारी संस्था हमेशा सेवा भाव के लिए ही इसका निर्माण किया गया है। इसका संचालन जिले के अंदर गरीबों मजदूरों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए ही मुख्य उद्देश्य से विगत 11 वर्षों से संचालित किया जा रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी में मैं जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एसपी मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल ने मध्य प्रदेश के अंदर जो एक सीख देने का काम किया है, जो हालात हैं प्रदेश के, और जो संस्था ने 3 माह की फीस माफी का निर्णय लिया है,
मैं संस्था के अध्यक्ष परम सिद्धे मास्टर बुद्ध सेन पटेल जी एवं संचालक अभिषेक पटेल जी को बधाई देता हूं, पूरे प्रबंधन को बधाई देता हूं। इस संबंध में कुछ समय पूर्व मैंने उपवास किया था, मध्य प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन सरकार ने अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी फीस माफी का निर्णय नहीं लिया है। मैं सीएम शिवराज सिंह चौहान से और मध्य प्रदेश के निजी विद्यालय संचालकों से यह अपील करता हूं कि वो सीख लें और इस महान कार्य में अपनी भूमिका अदा करें और पूरे मध्य प्रदेश में इस महामारी में की संकट से गुजरने के लिए छात्र छात्राओं की 3 माह की फीस माफी करें। जय हिंद, धन्यवाद। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना पॉजिटिव मरीज का प्रोटोकॉल के मुताबिक रीवा में किया गया अंतिम संस्कार। शहर का निरीक्षण करने निकले रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने समेत मास्क लगाने लोगों को दी समझाइश। 43 दिन के लॉकडाउन के बाद बनाई गई व्यवस्था पर फेरा जा रहा है पानी। लचर व्यवस्था पड़ सकती है रीवा को भारी। और हटाए गए डीपीसी सुधीर बांडा, सुदामालाल गुप्ता को मिला प्रभार। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।